आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया दही मसाला बैंगन, यानी कि दही वाले मसाला बैंगन की सब्जी। खाने में लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। दही मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एकदम फ्रेश 250 ग्राम बैंगन लिए हैं। जो बैंगन हमने लेने हैं वो छोटे साइज़ के लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बैंगनों को मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। बैंगन का ये जो डंठल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, थोड़ा काला पड़ जाता है, इसे हम थोड़ा थोड़ा सा रिमूव कर देंगे इस तरह से काट कर। ये देखिए, इस तरह से सारा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करेंगे बस। इसी तरह से ये सारे बैंगन हैं, इनके डंठल रिमूव कर देंगे धीरे धीरे से। ये देखिए, इस तरह से। ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, कई हार्ड होते हैं। जो हार्ड होते हैं उन्हें टाइम लगता है थोड़ा सा काटने में, और सॉफ्ट वाले जो होते हैं वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब डंठल काटने के बाद अब ये जो बैंगन है ना, इनको हमें बीच में से इस तरह से कट लगाना है, सेंटर में से प्लस के निशान में, इस तरह से, एक इधर से और एक ही इधर से, इस तरह से। और इसको कट लगाने के बाद हम चेक भी कर लेंगे कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। ये देखिए, इसी तरह से सारे बैंगन मैंने कट कर लिए हैं। अब हम इन्हें पकाएंगे। अब बैंगन को पकाने के लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह हम रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर लीजिए। और जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें ये बैंगन डाल देंगे। बैंगन डालकर सौटे करेंगे। एक तो होता है ना कि भर के बैंगन बनाते हैं, आज मैं भर के नहीं बना रही। भर के बैंगन की वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। बैंगन डालने के बाद ना ऑयल में, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। इस तरह से बैंगन बनाऊंगी आज मैं, भर के नहीं बना रही। तो इसमें जो नमक है ना, नमक के साथ इसमें जो हम सौटे करेंगे ना इसके साथ, तो नमक इसके अंदर रस मिस जाएगा और बैंगन हमारे टेस्ट में बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से नमक डालकर इसे हम थोड़ी देर सौटे करेंगे, इस तरह से। नमक के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को फुल ही रखेंगे यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी देर में ना हम ढक्कन उठा के बीच में इन्हें चलाते रहेंगे इस तरह से, ताकि बैंगन जो है वो एक साइड से बर्तन में नीचे ना लग जाएं। बस इसे हमें चलाते हुए पकाना है। थोड़ा सा और पकाएंगे अभी इसे हम। फिर से ढक देती हूँ मैं इसको अभी। थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं चेक कर लेती हूँ बैंगन को। अब ये देखिए, सारे जो बैंगन है ना, ये तकरीबन सब तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो गए हैं। इन्हें इतनी देर तक पकाने में 4 से 5 मिनट लगे हैं बस। और जब ये बैंगन तकरीबन सब तरफ से ब्राउन से हो जाए ना, तब हम इन्हें निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि बैंगन निकालते समय टूटने नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से सारे बैंगन मैंने कर लिए हैं। इसे सौटे कह लो या फ्राई कह लो, या पका लिए हैं। बस अब इन्हें साइड पे रख देंगे और इसे तड़का लगाएंगे। बैंगन निकालने के बाद मैंने इस कढ़ाई को साफ़ कर लिया है, और अब इसी कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल फिर से डालकर इसे गर्म कर लेंगे। और जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें ऐड करेंगे एक तेज़पत्ता, एक मोटी इलायची और आधा टीस्पून जीरा। जीरा की क्वांटिटी हम इसमें कम ही रखेंगे। जब ये साबुत मसाले तड़क जाए ना, तो इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक चॉप किए हुए 2 प्याज। प्याज को मैंने चॉपर में बारीक चॉप किया है, आप इसे बारीक बारीक काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें ऑयल में मिक्स करके ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है हमें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका सब्जी में। बस इसे गैस की मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, कच्चे ना रहें। और जब ये प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए ना, यानी कि थोड़ा सा पक जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप की हुई। इसमें 1 हरी मिर्ची है और 2 कली लहसुन की, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्ची की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। अब ये लहसुन अदरक को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। और अब देखिए, ये जो प्याज हैं बढ़िया से ब्राउन हो चुके हैं, यानी कि अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पेस्ट किए हुए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप देख सकते हैं मैंने टमाटर का एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, इन्हें दरदरा सा ही ग्राइंड किया है, यानी कि थोड़े थोड़े मोटे मोटे रखे हैं इसमें डालने के लिए सब्जी में।
तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है इससे सब्जी का। यानी कि एकदम फाइन पेस्ट हमें टमाटर का नहीं बनाना है। बस इस तरह से पेस्ट बनाकर प्याज में मिक्स करके फिर इसे हम ऑयल छोड़ने तक पकाएंगे, यानी कि टमाटर को अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले मैंने मिक्स कर दिया, अब इसे पकने देंगे, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे और ढककर पकाएंगे जिससे ये जल्दी पक जाते हैं। अब 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो प्याज टमाटर वाला मसाला है ना, ये पककर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। यानी कि जो टमाटर का जो मॉइस्चर था ना, पानी इसमें वो सूख गया है। यानी कि टमाटर पक रहे हैं, काफ़ी पक चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, लेकिन मसाले ऐड करने से पहले हम गैस की फ्लेम को सिम कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। मसाले जलेंगे नहीं तो सब्ज़ी का कलर भी बहुत बढ़िया बनेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 3/4 टीस्पून नमक। नमक पहले बैंगन में भी ऐड किया है ना हमने, तो अभी ग्रेवी के लिए मसाले के लिए मैंने 3/4 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची की क्वांटिटी को जैसा मैंने आपको पहले बताया कि घटा बढ़ा सकते हैं, जैसी सब्जी आप पसंद करते हैं, स्पाइसी या कम स्पाइसी। और आधा टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया, साबुत धनिया यानी कि पिसा हुआ धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून किचन किंग। किचन किंग का टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग आता है इस सब्ज़ी में, बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी सब्ज़ी। आप किचन किंग की जगह सब्जी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आधा टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे सब्जी का कलर बहुत बढ़िया बनता है। इसे आप यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 टेबलस्पून भरकर रोस्टेड मूंगफली का दरदरा किया हुआ पाउडर। इससे क्या होता है कि सब्जी का जो टेक्सचर है वो गाढ़ा भी बनता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। इसे मैं अक्सर पीस कर रखती हूँ अपने घर पर। और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। ये जितने भी मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं, इन सब का टेस्ट फ्लेवर सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। और मसाले से ही तो सब्ज़ी मसालेदार बनती है। जब हम इसमें मसाले अच्छे यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। आज मसालेदार दही बैंगन बना रही हूँ ना, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ किए हैं। सब मसालों को मिक्स करके इसे बस 1 आध मिनट तक भून लेंगे ताकि जो कच्चापना है हल्दी का वो निकल जाए और मसाले भी पक जाएँ। और पकने के बाद सब्ज़ी में मसालों का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। ये देखिए मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही। दही से इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। दही मसाला बैंगन बना रहे हैं तो दही तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन दही हमें खट्टा नहीं लेना है। नॉर्मल दही जो हम खाते हैं वही इसमें यूज़ करेंगे। खट्टा दही लेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट ना थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा, सब्ज़ी ज़्यादा खटास पे आ जाएगी। तो इसलिए हमें नॉर्मल दही का इसमें यूज़ करना है। और दही को मिक्स करने के बाद इसे हमें थोड़ी देर पकाना है ताकि दही मसाले सब अच्छे से पक जाएं। सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए इसका, सबका मसालों का, दही का। और अब दही को मिक्स करने के बाद 1-1.5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, यानी कि इसे ढक देंगे और पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक ढककर पकाने के बाद अब ये जो हमारा मसाला है ना, ये पूरी तरह से पककर तैयार है। एकदम परफेक्ट पक गया है ये। और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी ग्रेवी लगेगी सब्जी में, बहुत ही टेस्टी लगेगी। बाकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है जो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और उसी हिसाब से आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें नॉर्मल वाला जो गिलास होता है ना, वही गिलास पानी का इसमें यूज़ किया है। तो आप पानी डालने के बाद इसे थोड़ी देर पकने देंगे, यानी कि 2 से 3 उबाल आने देंगे जिससे कि ये ग्रेवी अच्छे से पक जाए, पानी भी साथ में पक जाए। और अब यहाँ पर ग्रेवी में 2-3 उबाल आ चुके हैं, यानी ये ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सॉटे किए हुए बैंगन। बैंगन को ग्रेवी के अंदर एक एक करके मैं रख रही हूँ, यानी कि बैंगन टूटने नहीं चाहिए, बस हमें यही ध्यान रखना है। ग्रेवी में डालने के बाद अब इसे थोड़ी देर पकाना भी है हमें। ये देखिए इस तरह से। तो ग्रेवी में डालने के बाद जब बैंगन पकाएंगे ना, तो वो क्या होगा कि इसमें अंदर तक नमक मिर्च अच्छी तरह से रस मिस जाएगा और बैंगन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और बैंगन के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया भी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है धनिए का।
और अब बैंगन को ग्रेवी के अंदर बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। इस तरह से धनिया और बैंगन अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही बढ़िया, कितना बढ़िया टेक्सचर लग रहा है सब्जी का, बहुत ही बढ़िया लग रही है। इस तरह से आप बैंगन बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। भरमा बैंगन भी आपने काफ़ी बार बनाकर खाए होंगे, तो आप एक बार इस तरह से भी बनाकर देखिए, तो बिल्कुल भरवे बैंगन की तरह ही बनता है, इनका टेक्सचर भी और टेस्ट भी। अब इन्हें ढककर 2 मिनट तक फिर से पकाएंगे। और अब यहाँ पर मैंने बैंगन को ढककर 2 मिनट तक पका लिया है। तो ये देखिए अच्छे तरह से ग्रेवी में रस मिस गए हैं ये देखिए। अगर आपने और थोड़ी गाढ़ी करनी है इसको तो और पका लीजिए थोड़ी देर। वैसे मेरे हिसाब से तो ये ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। तो बस अब मसाला दही बैंगन की सब्ज़ी रेडी है। यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। दही मसाला बैंगन को लंच या डिनर में चपाती पराठे के साथ सर्व कीजिए, या फिर इसे दाल चावल के साथ साइड डिश की तरह बनाइए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ की नई वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।